अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजमर रफी चुगताई है। आज मैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज विद सर अजमर रफी चैनल के दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो का अनवान है एवरीडे क्वेश्चंस एंड देयर टाइप्स, लेक्चर नंबर 2। जी हाँ, कल हमने इसी टॉपिक का लेक्चर नंबर 1 किया था और आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। लेकिन वीडियो में मजीद आगे जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इन ऑर्डर टू स्टे इन टच विद अस फॉर मोर वीडियोस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी मजीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे साथ राब्ते में रह सकें। Everyday questions and their types, lecture number 2. Yes no questions continued. जी हाँ, yes no questions के मतलब हम बात कर रहे थे और मैंने फिर आपको बताया था yes no questions को हम हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस भी कहते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर की समझ ना आए तो आप इससे पहला लेक्चर जरूर देखिए। तो ये हैं वो 20 हेल्पिंग वर्ब्स जिन्हें इस्तेमाल करके yes no questions बनाए जाते हैं, जो कि हैं is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, will, would, shall, should, can, could, may, might and must। अब हम देखते हैं कि इन हेल्पिंग वर्ब्स को इस्तेमाल करके किस तरह से यस नो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और इन क्वेश्चंस के यस या नो में किस तरह जवाब दिए जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ यस नो क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स, यानी यस नो क्वेश्चंस की मिसालें और उनके जवाबात। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पहला हेल्पिंग वर्ब इज जो है उसका इस्तेमाल देखते हैं। यूज ऑफ इज का इस्तेमाल, इसका जैसे आपके सामने क्वेश्चन बना है, इज इट ओके। तो ये एक सवाल है, इज इट ओके, क्या आप ठीक हैं। हम यस में जवाब देना तो हम कह सकते हैं यस, यस इट इज ओके। और अगर हमने नो में जवाब देना है तो हम कहें नो इट्स नॉट ओके। यानी आप यस या नो दोनों तरह से जवाब दे सकते हैं। और अगर हम ये कहें इज इट ओके, हम सिर्फ अगर इतना कह दें यस तो भी सही है और नो तो भी सही है, लेकिन यस इट इज ओके, नो इट्स नॉट ओके, ये थोड़ी सी तफसील, थोड़ी सी एलैबोरेशन है। Now the next helping verb is use of am। am का इस्तेमाल करके, जो कि दूसरा helping verb है। ये नहायत आसान से सवाल है, अगर आप इन्हें समझ लें तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो यूज ऑफ एम आई राइट, क्या मैं ठीक हूं, क्या मैं दुरुस्त हूं, क्या मतलब मैंने दुरुस्त कहा। आंसर यस यू राइट, हाँ आप ठीक कहते हैं, आप ठीक हैं। नो यू आर राइट, यू आर रॉन्ग, नहीं आप ठीक नहीं हैं, आप गलत हैं। यूज ऑफ आर यू ओके, अगर यस में जवाब देना यस आई एम ओके, और अगर नो में जवाब देना है तो कहेंगे नो आई एम नॉट ओके, आई एम इन ट्रबल। was he absent yesterday, क्या वो कल गैर हाजिर था। इसका जवाब यस में, यस ही वाज, हाँ वो था। नो ही wasn't, नहीं वो नहीं था। वर का मतलब है थे, was की फास्ट was की प्लूरल फॉर्म यानी जमा के लिए, एक के लिए was और ज्यादा के लिए were। Were they all present, क्या वो सब हाजिर थे। आंसर यस they were, हाँ वो थे। यानी आप ये भी कह सकते हैं यस इतना भी जवाब, या आप कह सकते हैं यस they were, हाँ वो थे। और आप इस
आंसर को लंबा भी कर सकते हैं, यस दे वर ऑल प्रेजेंट, हाँ वो सब हाजिर थे। लेकिन नॉर्मली यही होता है, यस के बाद सब्जेक्ट के बाद सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगा के खत्म कर देते हैं, जैसे यस दे वर और नो दे weren't। of has, use of has he come back, क्या वो वापस आ गया है, yes yes, हाँ वो आ गया है, no he hasn't, नहीं वो नहीं आया। use of have they passed metric, क्या उन्होंने मैट्रिक पास कर लिया, yes they have, हाँ उन्होंने कर लिया है, no they haven't, नहीं उन्होंने नहीं किया। यूज ऑफ had, आपको मैं बता दूं had जो है वो प्रेजेंट टेंस के लिए होता है और had माजी के लिए, has have प्रेजेंट टेंसेस के लिए और had माजी के लिए, पास्ट के लिए। यूज ऑफ had he done his homework, क्या वो अपना होमवर्क कर चुका था या क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया था, यानी चुका है कि तर्जमे में या लिया था के तर्जमे में आता है। ये इसका यस में होगा यस ही हैड, हाँ उसने कर लिया था, हाँ वो कर चुका था। नो ही हैडंट, नहीं वो नहीं कर चुका था या नहीं उसने नहीं कर लिया था। यूज ऑफ डू का इस्तेमाल, डू यू लाइक मैथमेटिक्स, क्या मैथमेटिक्स पसंद करते हैं, आंसर यस आई लाइक, हाँ मैं पसंद करता हूं। नो आई डोंट लाइक, नहीं मैं पसंद नहीं करता। यूज ऑफ डज का इस्तेमाल देखते हैं। डज योर टीचर पनिश यू, क्या आपका टीचर आपको सजा देता है या क्या आपकी टीचर आपको सजा देती है, यानी ये लेडी टीचर और जेंट्स के लिए दोनों के लिए होगा। अगर लेडी है तो डज योर टीचर पनिश यू, क्या आपका टीचर आपका उस्ताद आपको सजा देता है, और अगर लेडी है तो डज योर टीचर पनिश यू, क्या आपकी उस्तानी आपको सजा देती है। इसका जवाब यस ही डज, हाँ वो करता है। तो देखें जरा यहाँ अब ही आया तो ये जेंट्स टीचर की बात हो रही है, तो यहाँ शी भी लग सकता है, यस शी डज, तो हाँ वो करती है, हाँ वो सजा देती है। तो इसी तरह नो ही डजंट, नहीं वो नहीं सजा देता, और अगर यहाँ शी लग जाए तो नो शी डजंट, नहीं वो नहीं देती, यानी वो नहीं सजा देती। यूज आ विल, अब विल का इस्तेमाल करेंगे। विल यू कम टू सी मी टुमारो, क्या आप मुझे कल मिलने आएंगे। इसका यस में आंसर यस आई विल, हाँ मैं आऊंगा या हाँ मैं आऊंगी। नो आई वोंट, नहीं मैं नहीं आऊंगा, नहीं मैं नहीं आऊंगी। यूज आ वुड, अब वुड का इस्तेमाल देखते हैं। वुड यू प्लीज बी क्वाइट, क्या आप मेहरबानी फरमाकर खामोश होंगे। इसका यस में जवाब यस आई एम क्वाइट नाउ, हाँ अब मैं खामोश हूं। नो आई वोंट, ये शरारती बच्चे भी कभी कहते हैं नहीं 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 हम नहीं शोर बंद करेंगे, हम नहीं चुप होंगे। नो आई वोंट, तो नो में इस तरह इसका जवाब होगा। यूज ऑफ शैल, शैल का इस्तेमाल, शैल वी डू इट नाउ, क्या आप हम इसे करेंगे, यानी क्या अब हम ये काम करेंगे। अगर यस में यस वी शैल, हाँ आप करेंगे। नो वी शेंट, नहीं हम नहीं करेंगे। यूज ऑफ शुड का इस्तेमाल, शुड यू डू इट अगेन, क्या आपको ये काम दोबारा करना चाहिए, क्या आपको ये दोबारा करना चाहिए। अगर अच्छा है तो आप कहें यस आई शुड, हाँ मुझे करना चाहिए। और अगर आपसे कोई गलती होगी तो आप कहें नो आई शुडंट, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा गलत काम दोबारा नहीं करना चाहिए। यूज ऑफ कैन का इस्तेमाल,
कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? यस आई कैन। हाँ मैं बोल सकता हूं, बोल सकती हूं। नो आई कांट। मैं नहीं बोल सकता, नहीं मैं नहीं बोल सकती। यूज ऑफ खुद का इस्तेमाल। कुछ स्पेयर ऑफ फ्यू मिनट्स फॉर मी? रिक्वेस्ट, ये असल में एक दरखास्त की जा रही है। इस तरह का फिक्रा कुड के साथ जब बना तो कुछ स्पेयर ऑफ फ्यू मिनट्स फॉर मी, क्या मेहरबानी फरमाकर मेरे लिए चंद मिनट निकालेंगे? तो आंसर यस आई एम हियर। हाँ मैं यहाँ हूँ, मतलब लो मैं आ गया, लो मैं आ गई जी। तो अगर आप बिजी, आप कहें नो सॉरी, नहीं सॉरी आई एम वेरी बिजी नाउ। मैं अभी मैं अब बिजी हूँ, मैं अभी मसरूफ हूँ, मतलब अभी मैं मसरूफ हूँ। तो इंशाल्लाह जब मैं थोड़ा इजी हूँगा या इजी होंगी तो मैं फिर इंशाल्लाह आपके लिए वक्त निकालूंगी। यूज ऑफ मे का इस्तेमाल। मे आई कम इन मैम, परमिशन है। आपकी टीचर क्लास में पढ़ा रही है या आप कहीं जाते हैं तो आप, एक खातून अंदर बैठी है तो आप उससे इजाजत मांगते हैं, मे आई कम इन मैम, परमिशन। अगर ये परमिशन के लिए इजाजत मांग रहे हैं तो वो जवाब दे सकते हैं यस यू मे कम इन, हाँ आप अंदर आ जाइए। और वो ये भी कह सकती है नो स्टे देयर, नहीं वहां रुके रहिए, मतलब अंदर नहीं आना, अभी दरवाजे पे रुके रहिए। यूज ऑफ माइट। अब माइट का इस्तेमाल है। माइट ही बी रोंग, पॉसिबिलिटी, ये एक इम्कान जाहिर किया जाए। माइट ही बी रोंग, शायद वो गलत था। तो ये भी जवाब हो सकता है यस में, यस ही माइट बी, हाँ शायद वो था। नो आई डोंट थिंक सो, नहीं मैं नहीं समझती कि ऐसा होगा। इस तरह से माइट का यूज हुआ। तो हमारा आखिरी हेल्पिंग वर्ब मस्ट है। यूज ऑफ मस्ट। अब मस्ट का इस्तेमाल किस तरह होगा? मस्ट यू रिवाइज योर मिस्टेक्स? क्या आपको अपनी गलतियां दोहरानी चाहिए? कोई भी नहीं कह सकता कि यस वी मस्ट, नहीं, इसलिए मैंने यस से नहीं बनाया, सिर्फ नो सही है। नो आई मस्ट, नहीं मुझे नहीं दोहरानी चाहिए। या ये भी कह सकते हैं जरा और जोर देकर, नो नॉट एट ऑल, नहीं हरगिज नहीं, नॉट एट ऑल कतई तौर पे नहीं, गलतियां में कभी नहीं दोहरानी चाहिए। तो ये थे सारे यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। इससे मस्त है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगली क्वेश्चंस की किस्म जो WH क्वेश्चंस हैं उनके साथ हाजिर होगा। लर्न इंग्लिश टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। अंग्रेजी सीखिए ताकि आप दुनिया की सियाहत कर सकें, मतलब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाएंगे तो वहां इंग्लिश समझी जाएगी। कॉन्टेक्ट सर अजमत। आप मुझसे तावन करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर +923355205237 एंड +923005290838। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।